यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ शुड, शुड का प्रयोग। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑल यूजेज ऑफ शुड, शुड के ऑल यूजेज को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस, जीरो टू एडवांस। यदि आपका कन्फ्यूजन है यूज ऑफ शुड में, तो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो जी हाँ, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं इंग्लिश कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग यूज ऑफ शुड के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर ले, जैसे हम लोग किसी को एडवाइस देते हैं, एडवाइस मीन्स सलाह, सलाह देते भी हैं और लेते भी हैं, तो वहाँ पे हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो शुड का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट में जब हम किसी को सलाह देते हैं या प्रेजेंट में हम किसी से सलाह लेते हैं तो वहाँ पे शुड का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी से सलाह या जब हमें किसी से सलाह लेना होता था या लेना चाहिए था, तो वहाँ पे हम लोग शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो प्रेजेंट में सलाह लेने देने के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में अगर सलाह लिए थे या दिए थे तो वहाँ पे हम लोग शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि शुड का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट के लिए करते हैं, शुड हैव का प्रयोग हम लोग पास्ट के लिए करते हैं, पास्ट एडवाइस के लिए, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं शुड के बारे में। शुड का प्रयोग हम लोग एडवाइस यानी सलाह देने के लिए भी करते हैं और सलाह लेने के लिए भी करते हैं। शुड का इस्तेमाल यानी प्रयोग, यानी कई बार हम लोग जनरल एडवाइस देते हैं, मानो तो मानो, नहीं तो कोई बात नहीं हमें। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, आपको गाली नहीं देना चाहिए, इन टाइप के सेंटेंस बोला करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग शुड का इस्तेमाल करके हम लोग सेंटेंस को मेक करते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्या काम करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन को समझ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान, यानी वाक्य को कैसे पहचान सकते हैं। वाक्य के अंत में चाहिए लगा रहता है, वाक्य के अंत में चाहिए लगा रहता है, वहाँ पे हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपका जो भी रिलेटेड टू डाउट हो शुड वह क्लियर हो जाए। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको काम करना चाहिए, यू शुड वर्क। अब आपको घर जाना चाहिए, नाउ यू शुड गो होम। बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं कि होम के पहले टू का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो सेंटेंस गलत हो जाता है। होम के पहले किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, देखो तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए, सी यू शुड नॉट अब्यूज़। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि शुड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो जितने भी सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग 6 तरीके से ओबियसली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पहला क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर लगाते हैं शुड, जो कि एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लास्ट में लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, दैट्स इट। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आपको स्किल्स सीखना चाहिए। स्किल्स मीन्स होता है हाथ का हुनर। आपको स्किल्स सीखना चाहिए, यू शुड लर्न स्किल्स, यू शुड लर्न स्किल्स। आपको उससे प्यार करना चाहिए, यू शुड लव हर। नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना चाहिए। कई बार हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर रहे होते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो हम लोग फिर बात करते हैं अब हमें पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा मस्ती हो गया, तो उसके लिए हम लोग सेंटेंस क्रिएट करते हैं, नाउ वी शुड स्टडी, नाउ वी शुड स्टडी। नेक्स्ट, आपको कोशिश करना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए, यू शुड ट्राई, यू शुड ट्राई। नेक्स्ट, तुम्हें रोहित से मिलना चाहिए, तुम्हें रोहित से मिलना चाहिए, यू शुड मीट रोहित, यू शुड मीट रोहित।
नेक्स्ट, हमें बच्चों से बात करना चाहिए। कई बार हम लोग कहते हैं हमें बच्चों से बात करना चाहिए, तो उनके लिए हम लोग सेंटेंस मेक करते हैं। हमें के लिए भी हो जाएगा, चाहिए के लिए शुड हो जाएगा, बात करने के लिए टॉक, किससे तो चिल्ड्रन से यानी बच्चे से, तो टू चिल्ड्रन, यानी पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी शुड टॉक टू चिल्ड्रन। हमें बच्चों से बात करना चाहिए, वी शुड टॉक टू चिल्ड्रन। सो आई होप, हमें लग रहा है कि आपको अच्छे तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है। तो सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं शुड, फिर लगाते हैं नॉट, फिर लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमें रोहित को नहीं पीटना चाहिए, हमें रोहित को नहीं पीटना चाहिए। वी शुड नॉट बीट रोहित, वी शुड नॉट बीट रोहित। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं वी शुडंट बीट रोहित। शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो होता है शुडंट। नेक्स्ट, हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। वी शुड नॉट ओपन द डोर, वी शुड नॉट ओपन द डोर। नेक्स्ट, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। कई बार हम लोग जब पार्टी में होते हैं या फिर बर्थडे पार्टी और मैरिज सेरेमनी में होते हैं, तो हम लोग अकेले निकल रहे होते हैं मैरिज हॉल से, तो हमें लोग समझाते हैं कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। तो उनके लिए हम लोग सेंटेंस क्रिएट करते हैं, यू शुड नॉट गो अलोन, यू शुड नॉट गो अलोन। नेक्स्ट, राहुल को बाहर नहीं जाना चाहिए, राहुल को बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब रूम से बाहर की बात हो रही है। राहुल शुड नॉट गो आउटसाइड, राहुल शुड नॉट गो आउटसाइड। नेक्स्ट, तुम्हें वहाँ नहीं रुकना चाहिए। यू शुड नॉट स्टे देयर, यू शुड नॉट स्टे देयर। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं यू शुडंट स्टे देयर। नेक्स्ट, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू दिस वर्क, यू शुड नॉट डू दिस वर्क। या फिर आप ये भी कह सकते हैं यू शुडंट डू दिस वर्क, यू शुडंट डू दिस वर्क। शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन शुडंट होता है। नाउ अब हम लोग क्या काम करते हैं, इंटैरोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। थर्ड, इंटैरोगेटिव सेंटेंस। इंटैरोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चंस किया जाता है, मीन्स सवाल। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इससे केवल हम लोग क्वेश्चंस करने का ही काम करते हैं। सो नाउ अब हम लोग क्या काम करते हैं, स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लगाना है शुड लगाना है सबसे पहले, फिर लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। मीन्स शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। क्या हमें इंग्लिश बोलना चाहिए? अब हम किसी से एडवाइस ले रहे हैं, क्या हमें इंग्लिश बोलना चाहिए? शुड बी स्पीक इंग्लिश, शुड बी स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, क्या हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए? अब हम एक दूसरे से सलाह ले रहे हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल से, क्या हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए? शुड बी कंसल्ट और डॉक्टर, शुड बी कंसल्ट और डॉक्टर। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका जो सेंटेंस होगा वह गलत हो जाएगा। क्या उसे कार लेना चाहिए? मीन्स क्या उसे कार खरीदना चाहिए? शुड ही बाई अ कार, शुड ही बाई अ कार। नेक्स्ट, क्या हमें उससे बात करना चाहिए? क्या हमें उससे बात करना चाहिए? शुड बी टॉक टू हर, शुड बी टॉक टू हर। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट, क्या हमें फल खाना चाहिए? क्या हमें फल खाना चाहिए? जैसे कई बार हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर से हम लोग फिर पूछते हैं, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारी चीज़ों को खाने के लिए मना करते हैं,
तो फिर हम डॉक्टर से पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं, क्या हमें फल खाना चाहिए? शुड वी इट फ्रूट्स, शुड वी इट फ्रूट्स, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं शुड वी टेक फ्रूट्स, शुड वी टेक फ्रूट्स। इट के जगह पे आप टेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। सो आई होप इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इससे क्वेश्चन भी किया रहता है लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग इनका स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। नाउ सबसे पहले लगाना है शुड प्लस सब्जेक्ट, फिर लगाना है नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। मीन्स शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो जितने भी मॉडल्स होते हैं टोटल 13, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर। तो जितने भी मॉडल्स होते हैं सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे नोट कर ले, राइट। सो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे क्या हमें यह काम नहीं करना चाहिए? सलाह ले रहे हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल से, क्या हमें यह काम नहीं करना चाहिए? शुड बी नॉट डू दिस वर्क, शुड बी नॉट डू दिस वर्क, या फिर आप ये भी कह सकते हैं शुडंट वी डू दिस वर्क। शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करके स्टार्टिंग में लिख देंगे शुडंट वी डू दिस वर्क। नेक्स्ट, क्या हमें प्यार नहीं करना चाहिए? शुड बी नॉट लव, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं शुडंट वी लव, शुडंट वी लव, क्या हमें प्यार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, क्या हमें उससे नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें उससे नहीं मिलना चाहिए? शुड बी नॉट मीट हर, शुड बी नॉट मीट हर, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं शुडंट वी मीट हर। शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे। नेक्स्ट, क्या उसे कोशिश नहीं करना चाहिए? क्या उसे कोशिश नहीं करना चाहिए? शुड ही नॉट ट्राई, शुड ही नॉट ट्राई, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं शुडंट ही ट्राई, शुडंट ही ट्राई। शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करके शुडंट लिखेंगे स्टार्टिंग में। नेक्स्ट, क्या रोहित को नहीं पढ़ना चाहिए? शुड रोहित नॉट स्टडी, शुड रोहित नॉट स्टडी। सो आई होप आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग 5th नंबर में 5 नंबर में पढ़ने वाले हैं WH सेंटेंस के बारे में। WH सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ और कैसे आपको हिंदी सेंटेंस के बीच में देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि WH सेंटेंस क्या होता है। WH सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिसमें WH वर्ड सेंटेंस के बीच में लगा रहता है, हिंदी सेंटेंस के और इंग्लिश सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा रहता है। तो WH सेंटेंस क्या कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड आएगा, यानी सबसे पहले मेरा ही वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा मेरे बाद, यानी शुड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। मीन्स WH वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। नहीं लगाइएगा तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। सो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। हमें क्यों इंग्लिश सीखना चाहिए? हमें क्यों इंग्लिश सीखना चाहिए? हम इन फ्रंट ऑफ पीपल से सवाल कर रहे हैं, रीज़न जानना चाहते हैं हमें क्यों इंग्लिश सीखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, तो बताइए हमें क्यों इंग्लिश सीखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड खोजना है। तो सबसे पहले WH वर्ड हिंदी में देखना है। तो क्यों के लिए लिखते हैं वाई, चाहिए के लिए लिखेंगे शुड, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, हमें के लिए वी, सीखने के लिए लर्न, क्या सीखना चाहिए तो इंग्लिश, तो लास्ट में लिख लेंगे इंग्लिश। मीन्स सेंटेंस हो जाएगा हमें क्यों इंग्लिश सीखना चाहिए, वाई शुड वी लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, हमें दूध क्यों पीना चाहिए, हमें दूध क्यों पीना चाहिए, वाई शुड वी ड्रिंक मिल्क, वाई शुड वी ड्रिंक मिल्क, हमें दूध क्यों पीना चाहिए, वाई शुड वी ड्रिंक मिल्क। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले WH वर्ड खोजना था, क्या के लिए व्हाट,
चाहिए के लिए शुड, मुझे के लिए आई और करना के लिए डू। मीन्स हो जाएगा व्हाट शुड आई डू, हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, और मुझे क्या मोहन से बात करना चाहिए, मुझे क्या मोहन से बात करना चाहिए। व्हाट शुड आई टॉक टू मोहन, व्हाट शुड आई टॉक टू मोहन। नेक्स्ट, उसे कब जाना चाहिए, हमें आप टाइम बताइए। यहाँ पे भी रीज़न जानना चाह रहे हैं, उसे कब जाना चाहिए। व्हेन शुड ही गो, व्हेन शुड ही गो, उसे कब जाना चाहिए, व्हेन शुड ही गो। यहाँ भी हम सलाह लेना चाहते हैं, लेकिन हम टाइम जानना चाह रहे हैं सलाह के माध्यम से। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे WH नेगेटिव सेंटेंस, WH नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या काम करेंगे, WH नेगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लगाना है WH वर्ड, फिर लगाना है शुड, फिर लगाना है सब्जेक्ट, और नेगेटिव है जिसकी वजह से लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। मीन्स हो जाएगा WH वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा तो आपका सेंटेंस जो हो जाएगा वह हो जाएगा गलत। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि WH नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं। हमें क्यों वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें क्यों वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको WH वर्ड खोजना था, तो क्यों के लिए लिखेंगे वाई, चाहिए के लिए शुड, सब्जेक्ट हो जाएगा हमें के लिए वी, नहीं के लिए लगाएंगे नॉट, जाना के लिए लिखेंगे गो, और वहाँ के लिए लिखेंगे देयर। मीन्स वाई शुड वी नॉट गो देयर। नेक्स्ट हो जाएगा हमें क्यों नहीं जानना चाहिए, हमें क्यों नहीं जानना चाहिए। वाई शुड वी नॉट, वाई शुड वी नॉट नो, वाई शुड वी नॉट नो, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं वाई शुडंट वी नो, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे शुड नॉट को। नेक्स्ट, उसे क्यों वहाँ नहीं रुकना चाहिए, उसे क्यों वहाँ नहीं रुकना चाहिए। वाई शुड ही नॉट स्टॉप देयर, वाई शुड ही नॉट स्टॉप देयर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वाई शुडंट ही स्टॉप देयर, शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट, हमें क्यों फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, सलाह ले रहे हैं, हमें क्यों फास्ट फूड मीन्स जंक फूड, फास्ट फूड को ही कहते हैं जंक फूड, तो हमें क्यों फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। वाई शुड वी नॉट इट फास्ट फूड, वाई शुड वी नॉट इट फास्ट फूड, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वाई शुडंट वी इट फास्ट फूड। सो आई होप आपको अच्छे तरीके से शुड का यूजेस समझ में आ गया होगा। सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और चैनल पर नए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।